स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर चार्ट पर ऑन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। बेरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है प्राइस अगर ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक एरिया में पुल बैक कर रहा है तो प्राइस यहां से फिर से नीचे जाएगा। बट कभी कभार प्राइस नीचे ना जाके इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर आ जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि ऑन ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है। ऐसे ही बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस अगर इस एरिया में थ्रो बैक कर रहा है तो प्राइस यहां से फिर से ऊपर जाएगा। बट यहां पे भी कभी कभार प्राइस ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक एरिया से भी नीचे आ जाता है और इससे हमें पता चलता है कि ऑन ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये दोनों फेल ऑन ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है। बेरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में जैसे ही ये फेल हुआ तो ये एरिया बन गया बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, और बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में जैसे ही ये एरिया फेल हुआ तो ये बन गया बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। और चार्ट के ऊपर अगर ऐसा ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है तो हमें यहाँ बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के सिनेरियो में हमें अपसाइड ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और बेरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो में हमें डाउन साइड ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे ट्रेडर्स का क्या साइकोलॉजी है, चलिए ये सब हम रियल चार्ट का एग्जाम्पल लेते हुए बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और ये जो लेटेस्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये 23 अगस्त 2021 एक दिन का टाइम फ्रेम कैंडल चार्ट है। तो इसमें आप देखोगे इस जगह पे प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देता हूँ, इस जगह पे ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। तो आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक अगर इस तरह का क्रिएट हो रहा है तो इस जगह पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आने का संभावना है। अगर प्राइस इस एरिया में आ रहा है तो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आएगा और उस प्रेशर से प्राइस नीचे चला जाएगा। अगर आपको ऑन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया ऑन ऑर्डर ब्लॉक और अभी कह रहा हूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आने का संभावना है, तो अभी हम समझने जा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर का वेट रहता है कि प्राइस अगर इस एरिया में आ रहा है और उसके बाद एक सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड करेंगे, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो आगे क्या हुआ था इसमें हम देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो आगे जाके प्राइस ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है इसको ये ब्रेक कर देता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जितने भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे था, जैसे ही प्राइस इस जगह पे आया तो सेलर भी यहाँ पे अपना जो ऑर्डर है उसको यहाँ पे लाया है, लेकिन वो सभी ऑर्डर को जो बायर यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जा वो एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके प्राइस को और ऊपर ले गया और यहाँ से जो ऑन ऑर्डर ब्लॉक का हाई था उसके ऊपर जाके क्लोज किया। तो इसका मतलब ये एरिया में बायर और सेलर का फाइट हुआ, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वहीं से सेलर इतना अग्रेसिव हुआ कि प्राइस को स्ट्रैंग नीचे लेके आया। मतलब ये फाइट एरिया में जो विन हुआ था वो सेलर हुआ था। अभी यहीं से फिर से जो बायर है वो प्राइस का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और ऊपर लेके जाता है। लेकिन हमें पता है कि ऑर्डर ब्लॉक में फिर से सेलर प्राइस को अपना कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर लेके आता है, प्राइस को नीचे लेके जाता है। लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा हुआ नहीं। जो बायर है वो इतना स्ट्रैंग है कि जितना ज्यादा सेलर यहाँ पे सेल ऑर्डर लाया उतना बायर यहाँ पे ऑर्डर लाके इसको अब्जॉर्ब करके फिर से ऊपर ये क्लोज कर गया। तो जैसे ही ये यहाँ पे क्लोज कर गया तो ये कंप्लीट जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है उसके अंदर जो फाइट हुआ है उसमें जो विन हुआ वो बायर हो गया। तो अगर बायर इस जगह पे विन हो रहा है तो ये एरिया में बहुत ज्यादा कंट्री उन्होंने उठाया होगा। उठाने के बाद अभी उनका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेगा। ये जो फाइट एरिया है या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है इसके नीचे ही अपना ए सेल को रखेगा। तो अगर प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है तो जो बायर है इस एरिया को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करेगा, अपना जो बाय डर है वो फिर से यहाँ पे लाएगा, इसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेगा। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो प्राइस नीचे आके उनका एल को हिट करेगा और यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट करते हुए फिर एक बाय सिग्नल जनरेट कर देता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल हो जाएगा प्राइस ऊपर जाने के लिए। तो वहां पे हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। देखिए प्राइस उसके बाद थोड़ा ये नीचे आया, नीचे आने के बाद जो ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, अभी ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक एरिया नहीं है क्योंकि जैसे ये ब्रेक हो गया तो ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक जो था, जो कि एक बेरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक था, ये अभी ब्रेकर ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे ये एरिया ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया इस जगह पे। और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक,
क्योंकि यहां से प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसे हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे। तो ये ब्रेकर ब्लॉक एरिया में आने के बाद फिर से जो बायर है वो अपना कंट्रोल दिखा रहा है। तो हमें एक बाइंग सिग्नल यहां पे जनरेट होना चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो लेटेस्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसका शैडो थोड़ा लंबा है और ये जो हाई बनाया था इसको भी ये ब्रेक नहीं कर पाया। इसीलिए हमारा जो बाय सिग्नल यहाँ पे वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ। हमें और प्राइस एक्शन का यहाँ पे वेट करना है। तो फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो, एक स्ट्रैंग बुलिश कैंडल, और इस बार ये जो हाई बनाया इस हाई के ऊपर जाके क्लोज किया। तो यहाँ पे इस तरह का एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हम बाय कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो हमें एक यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना होगा। तो मैं यहाँ पे वो सेट कर लेता हूँ। जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो स्विंग बनाया इस स्विंग के थोड़ा नीचे ही रखना होगा। अगर ऐसा स्विंग किसी एग्जाम्पल में आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक एरिया है उस ब्रेकर ब्लॉक एरिया से थोड़ा आप नीचे रखोगे। और देखिए, टारगेट के लिए मैं 1 से 2, कम से कम 1 से 2 का टारगेट रखता हूं। लेकिन टारगेट रखने के बाद मैं हमेशा आपको कहूंगा कि अगर प्रीवियस कुछ प्राइस एक्शन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है तो उस प्राइस एक्शन के साथ ये जो टारगेट है उसको एडजस्ट कर लीजिए। यहां पे आप देख सकते हो, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके एक हाई बनाया, स्ट्रंग प्राइस को नीचे खींचा गया, तो एक डबल टॉप यहां पे बनाया हुआ है। तो प्राइस अगर इस एरिया में आ रहा है तो यहां पे चांस है कि प्राइस यहां पे थोड़ा रुक के ये नीचे भी जा सकता है या फिर यहां पे फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो हमारा जो यहां पे टारगेट आ रहा है उसको अभी थोड़ा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि प्रीवियस यहां पे प्राइस एक्शन है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ जो प्राइस एक्शन है उसको कंबाइन कीजिए। प्राइस एक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन भी ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आपको स्मार्ट मनी से ट्रेड करना भी है तो उसके साथ साथ आप प्राइस एक्शन को इसके साथ शामिल कीजिए। तो जो यहाँ पे टारगेट हमारा निकल के आ रहा था 1:2 के हिसाब से, वो अभी थोड़ा एडजस्ट होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अभी के लिए एडजस्ट हो रहा है। अगर प्राइस इस एरिया में आने के बाद आपको बायर का कंट्रोल ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप फिर से जो टारगेट है इसको और इंक्रीज कर सकते हो। तो आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था हम देख लेते हैं। तो आगे जाके आप देखिएगा प्राइस बहुत ही स्ट्रांग ऊपर चला गया, लेकिन इस सिनेरियो में तो ऊपर गया। ऐसा भी हो सकता था कि इस जगह पे आके थोड़ा प्राइस रुक गया। तो अगर ऐसा रुकता है तो आपको करना क्या है, ये 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है इसको, और छोटे टाइम फ्रेम में लेके चला जाना है। तो 1 डे है तो मैं आमतौर पर इसको 1 आवर में लेके चला जाता हूँ और वहां पे इस जगह का प्राइस ना देखता हूँ। अगर यहाँ पे जो सेलर है वो ज्यादा कंट्रोल में आ रहा है प्राइस के ऊपर तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। लेकिन अगर उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि बायर ही कंट्रोल में है तो जो यहाँ पे एल हमारा पड़ा हुआ है उसको मैं ट्रेल करते हुए लेके जाता हूँ। अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है तो हम जो एल यहाँ पे लगाया हुआ था उसको ट्रेल करते हुए आप साइड जो मूव आ रहा है उसके साथ चले जाता हूँ। और हमारा जो एक डिसेंट अमाउंट रिटर्न है वो अगर मिल रहा है यहाँ पे, जैसे हम रखे थे 1 से 2, अगर उतना मुझे मिल रहा है तब मैं वहां पे एग्जिट करने का प्लान करता हूँ। तो वो तो हो गया कि ट्रेड मैनेजमेंट किस तरह करना होता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी मैं आपको जो ब्रेकर ब्लॉक है उसे समझा रहा हूं, तो आशा करता हूं ये जो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक ये क्या है, इसके पीछे ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या है, अगर चार्ट के ऊपर ये आ रहा है तो इसको कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आपको समझा पाया हूं। अब अभी जो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है उसे समझ लेते हैं। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है और इसका डेट है 10वीं जून 2024। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। ये जो एरिया मैंने प्लॉट किया ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। उसके बाद देखोगे प्राइस जब ये नीचे आ रहा था तो सभी का एक्सपेक्टेशन था कि इस जगह पे भर भर के बाइंग ऑन ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये एक ऑन ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तो यहाँ पे बाय प्रेशर आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सेलर है वो प्राइस इसको इतना कंट्रोल किया कि ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो हमें पता है कि एक बार अगर ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया ब्रेक हो रहा है तो ये ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। और इस सिनेरियो में ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये बाय ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि जो ऑन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था ये बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक था। तो एक बार बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक हो जाता है तो ये बन जाता है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। तो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस अगर इस एरिया में फिर से आ रहा है तो जो सेलर ने प्राइस को यहाँ पे कंट्रोल करके नीचे लेके गया था वो कभी भी इस एरिया को प्राइस को तोड़ने नहीं देना चाहेगा। वो यहाँ पे भर भर के सेल ऑर्डर लाएगा। तो यहाँ से अगर सेलिंग सिग्नल आ रहा है तो हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए।
तो आगे आप देखोगे प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर जाने के बाद ये जो बेरिश कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे, तो ये कैंडल जैसे ही बना तो बेरिश एल्फिन जैसा ये पैटर्न बन गया। ये दो कैंडल मिला के तो हमारा सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया। तो अगर सेल सिग्नल इस तरह का जनरेट हो रहा है तो हमें एक स्टॉप लॉस भी रखना होगा। तो इस जगह पे हमारा सेल हो गया और स्टॉप लॉस हमें रखना है। तो स्टॉप लॉस के लिए देखिए ये जो ब्रेकर ब्लॉक एरिया है इसके ऊपर ही हमें रखना है और थोड़ा प्राइस एक्शन को भी देखना है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है हम इसके ऊपर थोड़ा रख लेते हैं और जो टारगेट हमें रखना है वो कम से कम 1 से 2 हम ले सकते हैं। तो उसी जगह पे मैं सेट कर देता हूं यहां पे। तो सेट करने के बाद हमें और क्या देखना है कि प्रीवियस कुछ प्राइस एक्शन है। तो प्रीवियस प्राइस एक्शन में आप देखोगे प्राइस थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फिर ये थोड़ा नीचे आगा ऊपर खींचा, तो इस जगह पे एक ट्रैप क्रिएट करके ऊपर लेके गया था। तो हमारा जो टारगेट होगा प्राइसेस के साथ अगर एडजस्ट करना है तो थोड़ा ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइट हुआ तो प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो इस फाइट एरिया से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा टारगेट रह जाएगा। अभी क्या होता है प्राइस थोड़ा ये नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाना शुरू कर रहा है। तो देखिए अगर आप किसी भी तरह का सेटअप में ट्रेड कर रहे हो और उसमें प्राइस आपके डायरेक्शन में जाने के बाद फिर ऊपर आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। अगर ऊपर आके आपका एल को हिट कर रहा है तो करने दीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस सिनेरियो में आपका सेटअप चल रहा है और किस सिनेरियो में नहीं चल रहा है। आपको उसके बारे में एक नॉलेज मिलेगा और आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है प्राइस जैसे ही ये ऊपर आया और उसी ब्रेकर ब्लॉक एरिया में फिर से फाइट होना शुरू हुआ और इस फाइट एरिया में आप देखोगे इस तरह का जब कैंडल बनना शुरू हो रहा है, मतलब एक स्ट्रैंग स्ट्रैंग बेरिश कैंडल बनना शुरू हुआ, तो फिर से यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दूं तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, या फिर अगर इस जगह को आप मिस कर चुके थे एंट्री लेने में तो फिर से यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका एंट्री होता है तो यही सेम जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो रह जाएगा, यहाँ पे आपको इस तरह का रखना होगा। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस फिर ये नीचे आना शुरू किया, नीचे आते आते हमारा जो टारगेट था उसको हिट कर गया। तो इस जगह पे आप देखिएगा हमारा फाइट एरिया था उसी एरिया में आके ये फिर से ऊपर जाना शुरू कर रहा है। अगर आपको लग रहा है इससे भी प्राइस नहीं नीचे जा सकता है तो आपको क्या करना है, आपको ये जो चार्ट है 5 मिनट का इसको 15 मिनट चार्ट में लेके चला जाना है और वहां पे देखना है इस एरिया में किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है और इसके नीचे किस तरह का सपोर्ट एरिया है। अगर उतना खास सपोर्ट एरिया नहीं है और ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको ये एरिया में आने के बाद इस 5 मिनट चार्ट को और छोटे टाइम फ्रेम में लेके चला जाना है। जैसे कि आप 2 मिनट के अंदर जा सकते हो इस जगह पे और यहाँ पे प्राइसेशन को देखना है। अगर यहाँ पे जो सेलर है वो ज्यादा कंट्रोल में कर रहा है तो आपका जो एसएल है उसको ट्रेल करते हुए यहाँ पे टके रहना है, मतलब और प्राइस नीचे जाएगा इसके लिए वेट करना है। लेकिन अगर यहाँ पे जो बायर अपना कंट्रोल दिखाने के शुरू कर दिया है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। तो ये था हमारा जो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, वो उसका सेटअप देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको समझा दिया, लेकिन जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है हर एक चार्ट में अलग अलग होगा आपके सामने। जब भी ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा वो अलग अलग सिनेरियो में बनेगा, क्योंकि वहां का जो प्राइस एक्शन है वो अलग अलग बनते हुए जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ब्रेकर ब्लॉक का वो सेम रहेगा। तो आशा करता हूं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अंदर ब्रेकर ब्लॉक है उसे मैं आपको समझा पाया हूं। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं आपको कहूंगा कि ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप चार्ट ओपन कीजिए और वहां पे ये ब्रेकर ब्लॉक को ढूंढने की कोशिश कीजिए और मिलने पर आप देखिए कि प्राइस एक्शन वहां पे किस तरह का बिहेव किया। जितनी आप चार्ट के ऊपर इसको देखोगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ जाएगा इसके ऊपर और आप लाइव मार्केट में उसी कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कॉन्सेप्ट के साथ।